हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मेक इट इजी के आज के सेशन में। यहाँ हम देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स सुजोसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित। आज शुक्रवार 15 मई 2026, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। दिवस विशेष में हम देखें तो आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 15 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस द्वारा इसको शुरुआत की गई है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य समाज में परिवार के महत्व को रेखांकित करना और आपसी रिश्तों को मजबूत बनाना है। साल 2000 थीम की अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम रखी गई है परिवारों, असमानता और बच्चों के कल्याण, फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग पर आधारित है, जो बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए परिवार के मजबूत और सुरक्षित माहौल देने पर जोर देती है। नागौर राजस्थान में आयोजित राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसके संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मूर्ति का अनावरण किया था। उसमें उनके संबोधन के मुख्य बिंदु हम देखेंगे। नागौर राजस्थान मेड़ता सिटी में दूधाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव आए हैं। सैन्य सुधार हुआ है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलने से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई दिशा मिली है। रणनीतिक संदेश, भारत ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को स्पष्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और किसी भी हिमाकत का करारा जवाब दिया जाएगा, जिसमें 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक का भी संदर्भ लिया गया है। राव दूधाजी की वीरता और विरासत के प्रतीक, समारोह का मुख्य केंद्र मेड़ता के शासक राव दूधाजी थे, जो मीराबाई के दादाजी भी थे। उनके जीवन को नई पीढ़ी के लिए एक आदर्श बताया गया है। सांस्कृतिक महत्व, राव दूधाजी को संकल्प, समर्पण और शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना गया है। उनकी प्रतिमा राष्ट्र के प्रति भक्ति का संदेश देती है। मीराबाई से संबंध देखें तो रिपोर्ट में उल्लेख है कि इसी महान वंश में कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म हुआ, जिनकी वाणी आज भी भक्ति और मानवता का मार्ग दिखाती है। हमने बताया भी था कि मीराबाई जी राव दूधाजी की पौत्री थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण, पैनोरमा के विकास से संबंधित। राज्य सरकार राजस्थान की गौरवशाली विरासत से गौरवशाली विरासत को संजोने के लिए प्रदेश भर में पैनोरमा स्मारक संग्रहालय का निर्माण करवा रही है, जिसके तहत प्रमुख पैनोरमा देखें तो करौली में महावीर जी, अजमेर में विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा, करौली में महावीर जी का, अजमेर में विद्यासागर जी महाराज का, डीडवाना में कर्माबाई का, बीकानेर में जसनाथ जी का पैनोरमा, जोधपुर में रावचंद्र सेन का पैनोरमा। रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। आगामी परियोजनाएं हम देखें तो बांदीकुई में संत दुर्लभनाथ जी का बांदीकुई में दौसा में, सलूम्बर में हाड़ी रानी का पैनोरमा और नागौर में वीर तेजाजी पैनोरमा बनाया जाएगा। विकास की घोषणा की गई है। सरकार युवाओं के लिए नई युवा नीति लेकर आई है, जिसके तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण, इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। कृषि और ग्रामीण विकास, ग्राम 2026, किसानों के कल्याण के लिए सरकार नई पहल लेकर आ रही है, जिसके तहत जयपुर में 23 से 25 मई 2026 तक ग्राम मीट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकी और कृषि प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से जोड़ना है। बिजली आपूर्ति, राजस्थान के 24 जिलों में अब किसानों को दिन के समय भी बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। 2027 तक सभी जिलों में दिन के समय भी बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। किसानों को जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, राज्य में जल संकट को दूर करने के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट का सुदृढ़ीकरण और गंग नहर परियोजना का सुदृढ़ीकरण। क्षेत्रीय परियोजनाएं में माही, देवास, सोम, कमला, अम्बा जैसी परियोजनाएं, सिंचाई और जल परियोजनाओं को गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालोर के पंसेरी गांव के दौरे के और किसानों एवं पशुपालकों के साथ उनका सीधा संवाद के कुछ मुख्य बिंदु हम देखेंगे। जैविक खेती और कृषि नवाचार, मुख्यमंत्री जी ने आधुनिक खेती के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, किसानों को रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय जैविक खेती अपनाने का आग्रह किया है, ताकि भूमि की उर्वरता और स्वास्थ्य बना रहे। ड्रिप स्प्रिंकल सिंचाई,
खेती को लाभदायक बनाने के लिए आधुनिक सिंचाई जैसे ड्रिप और स्प्रिंकल पर जोर दिया जा रहा है। ग्राम 2026 जयपुर में 23 से 25 मई 2026 तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन होगा, जिसमें किसानों को वैश्विक कृषि तकनीकों से परिचित कराया जाएगा। आर्थिक सहायता और बीमा योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें जोखिमों से बचाने के लिए कई वित्तीय उपायों का उल्लेख किया गया है, जिनमें बोनस किसानों को गेहूं की खरीद पर 150 रुपये अतिरिक्त गेहूं की खरीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। पीएम फसल बीमा योजना, फसलों के नुकसान का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट स्थानीय पैदावार के अनुसार ग्राम स्तर पर ही प्रोसेसिंग इकाई लगाने की योजना है, ताकि किसानों को उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके। ग्रामीण विकास और स्थानीय घोषणाएं जालोर मुख्यमंत्री जी ने जालोर के पंसेरी गांव में सुबह की सैर की दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और विकास कार्यों के निर्देश दिए, जिनमें सड़क और परिवहन, सुंधा माता जो जालोर मंदिर से मालवाड़ा तक और पंसेरी से नीलकंठ महादेव तक सड़क उन्नयन के निर्देश दिए हैं। शिक्षा और खेल में पंसेरी गांव में खेल स्टेडियम के लिए जमीन का चिन्हीकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य और मंडी में पशु चिकित्सालय के लिए जमीन आवंटित की और मालवाड़ा में सब्जी मंडी का निर्माण की कार्य योजना है। मालवाड़ा जालोर में सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय बिजली देखें तो क्षेत्र में वोल्टेज सुधार के लिए नवीन ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए हैं। भजनलाल शर्मा के जालोर के पंसरी गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल के अंतर्गत महिलाओं से संवाद किया है उन्होंने, जिसमें लखपति दीदी योजना प्रदेश में अब तक 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है, अर्थात उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। यह योजना महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बना रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की पहल का उल्लेख किया है, जिससे कि महिला नेतृत्व को मजबूत करने के रूप में एक कदम बताए गए हैं। प्रमुख सरकारी योजनाएं और लाभ के बारे में भी जानकारी दी है। रिपोर्ट में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण है। लाडो प्रोत्साहन योजना, बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपये के सेविंग बॉन्ड दिया जाता है। माँ वाउचर योजना के तहत महिलाओं को फ्री सोनोग्राफी सुविधा दी जाती है। शिक्षा और परिवहन के लिए बालिकाओं को 13 लाख से अधिक साइकिलें और 14,000 से अधिक स्कूटियाँ वितरित की जा चुकी हैं। अब स्कूटियों के लिए डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाएगा। बुनियादी सुविधाएं, उज्ज्वला योजना, गैस, स्वच्छ भारत योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत शौचालय, हर घर नल से जल और जनधन खातों के जरिए महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है। जल और बिजली आपूर्ति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि भीषण गर्मी में पेयजल और बिजली की निर्बाध आपूर्ति राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों की जवाबदेही, यदि पानी की या बिजली की आपूर्ति में लापरवाही के कारण जनता परेशान होती तो इसके लिए सीधे जल और बिजली की आपूर्ति में कोई समस्या होती तो संबंधित अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। जिला कलेक्टर और संबंधित विभागीय अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा। साप्ताहिक मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके तहत कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से स्थिति की निगरानी करें और साप्ताहिक बैठकें आयोजित करें। त्वरित निवारण किया जाएगा। शिकायतों का विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक कार्य क्षमता और मितव्ययता, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के कार्य करने के तरीकों में बदलाव के निर्देश दिए, जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकों का आयोजन किया जाएगा ताकि यात्रा से बचा जा सके और समय और संसाधन की बचत हो, ईंधन की बचत हो। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप पेट्रोल डीजल की बचत के लिए अधिकारियों को सरकारी वाहनों में न्यूनतम उपयोग करने और कार पूलिंग, साझा वाहन व्यवस्था अपनाने के सुझाव दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी, कोटा का प्रकरण हम देखें तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कोटा में चिकित्सा व्यवस्थाओं को जायजा लिए हैं। अस्पताल निरीक्षण किया। मंत्री ने कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल का दर्जा किया है। उन्होंने वहाँ भर्ती जो प्रसूता हैं, न्यू मदर्स से उनके परिजनों से भी मुलाकात की। कोटा में प्रसूताओं की मौत और स्वास्थ्य बिगड़ने के मामलों पर सरकार ने गहरी संवेदनशीलता व्यक्त की है। इस प्रकरण की गहन जांच के लिए दिल्ली एम्स की एक टीम भी गठित की गई है, जो शनिवार को कोटा पहुंचकर शोध और जांच में सहयोग करेगी। ईंधन बिक्री पर सीलिंग, पेट्रोल डीजल की सीमा तय की गई है। प्रधानमंत्री के ईंधन बचत और अपील और अवैध भंडारण की आशंका के चलते तेल कंपनियों ने राजस्थान में एक नई व्यवस्था लागू की, जिसमें नया नियम लगाया गया। पेट्रोल पंपों पर एक वाहन के लिए अधिकतम 50 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल की सीमा तय कर दी गई है। डेटा विश्लेषण में देखें तो बिक्री पर अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है, जिससे तेल कंपनियों को अवैध भंडारण का संदेह है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इसे तेल कंपनियों का मनमाना फैसला बताया गया है।
चूँकि मोदी जी के जो प्रधानमंत्री जी के ऐलान पर पेट्रोल डीजल की में कम उपयोग करने की सलाह दी गई है, इस वजह से जो अवैध भंडारण करने के काफ़ी चांसेस बढ़ गए हैं। इस वजह से ईंधन की बिक्री पर सीलिंग लागू की गई है। पर्यटन का डिजिटलीकरण, 25,000 गाँव ऑनलाइन। पर्यटन के डिजिटलीकरण के तहत 25,000 गाँवों को ऑनलाइन किया गया है, जो मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी है। राजस्थान के 40,000 में से 25,000 से ज़्यादा गाँवों का डिजिटल डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अब विदेशी घरेलू पर्यटक गाँवों की ऐतिहासिक विरासत, पारंपरिक शिल्प और लोक कला को ऑनलाइन देखकर 2 से 3 दिन की रूरल ट्रिप प्लान कर सकेंगे। प्रमुख क्षेत्र देखें तो सांगानेर का चाकसू, आमेर, फागी और जयपुर के आसपास के सैकड़ों गांवों को भी इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान के टोटल 25,000 गांवों को ऑनलाइन किया गया है। इसके तहत अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का जयपुर दौरा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 25 मई को अपने परिवार के साथ जयपुर आएंगे। दूध में मिलावट की पहचान, स्वदेशी तकनीक। राजस्थान में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर संजीता शर्मा ने एक क्रांतिकारी तकनीक विकसित की गई है। एक ऐसी स्वदेशी किट तैयार की है जो मिनटों में दूध की शुद्धता और मिलावट की जांच कर सकती है। केंद्र सरकार ने 5 साल की शोध के बाद इस तकनीक को पेटेंट प्रदान किया है। यह तकनीक उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगी। पीएम सूर्यघर योजना, राजस्थान ने लक्ष्य पूरा किया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मामले में राजस्थान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिसमें जयपुर के नटराज नगर की तारा देवी प्रदेश की 2 लाखवीं उपभोक्ता बनी है। घर पर सोलर रूफटॉप स्थापित किया है। जो सब्सिडी योजना के तहत रूफटॉप लगाने के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। तारा देवी को इस उपलब्धि पर विभाग द्वारा एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा भी भेंट किया गया है। राजस्थान सरकार ने पीएम सूर्यघर योजना के तहत 2 लाख सोलर पैनल रूफटॉप पैनल लगाने की लक्ष्य को हासिल कर लिया है। पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी का विस्तार किया गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान को एलपीजी फ्री जोन बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रही, जिसके तहत आगामी 45 दिनों में 43,000 नए घरों तक पाइप से गैस पहुंचाने की तैयारी है। मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कंपनियों को प्रतिदिन औसतन 1,000 कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए हैं। डीपीएनजी सिलेंडर से की तुलना में सस्ती होती है, सुरक्षित होती है और 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली सेवाएं। वर्तमान में राज्य में 490 सीएनजी स्टेशन और 1,53,000 घरेलू डीपीएनजी कनेक्शन पहले से चालू है। सरकारी स्कूलों में कला शिक्षा का संकट, शिक्षा प्रणाली। यह रिपोर्ट राजस्थान के सरकारी स्कूलों में आर्ट एजुकेशन विषय की उपेक्षा पर एक गंभीर सवाल उठाती है, जिनमें हम देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कला को अनिवार्य और महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन धरातल पर न तो किताबें हैं और न शिक्षक उपलब्ध है। कक्षा 6 से 8 के लिए कृति और कक्षा 9 से 10 के लिए कला कुंज जैसी पुस्तकें पाठ्यक्रम की सूची में होने के बाद छापी नहीं गई हैं। अधोसंरचना का दुरुपयोग। केंद्र सरकार बजट से प्रदेश के करीब 5,000 स्कूलों में आर्ट एंड क्राफ्ट रूम बनाए गए थे, जो आज उपयोग में न होने के कारण कबाड़ियाँ बंद पड़े हैं। न्यायालय का हस्तक्षेप। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में कला शिक्षकों की भर्ती और कार्य योजना पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 1 वर्ष बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चित्रकला और संगीत में बच्चों की कल्पनाशीलता, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन विकसित करने की आधारभूत है। चावल के दानों पर सूक्ष्म कला। जयपुर के सूर्यनगर से आई है खबर। एक अद्भुत मानवीय कौशल और साधना को प्रदर्शित करती है। कलाकार है सूक्ष्म लेखन कलाकार नीरू छाबड़ा ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। अद्भुत कार्य। उन्होंने चावल के छोटे से दानों पर गणेश जी के 108 नाम उकेरे हैं। इसके अलावा उन्होंने भक्तामर स्रोत और अनेकता में एकता जैसे विषयों पर सूक्ष्म कलाकृतियाँ बनाई हैं। हस्त निर्मित गीता। इसी अवसर पर सारांश जैन ने कागज पर लिखी संपूर्ण गीता का प्रदर्शन किया है, जिसे मुनि विनम्र सागर ने पुरुषार्थ और साधना का अद्भुत उदाहरण बताया है। ब्लू मून का दुर्लभ संयोग। खगोल और विज्ञान और ज्योतिष। मई 2026 का महीना ज्योतिष और खगोलीय दृष्टि के लिए बहुत खास रहने वाला है। ब्लू मून क्या है? तो जब एक ही अंग्रेजी कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़ती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। अर्थात जब एक ही जो महीना है उसमें 2 पूर्णिमा एक साथ होती है, तो सेकंड वाली पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। इसका रंग नीला नहीं होता, यह केवल एक नाम है। मई 2026 का योग। इस महीने की शुरुआत 1 मई और अंत 31 मई को दोनों ही पूर्णिमा
वैशाख पूर्णिमा और ज्येष्ठ अधिक मास पूर्णिमा के साथ हो रहे हैं। ऐसा संयोग हर 2 से 3 साल में एक बार बनता है। इससे पहले ये जुलाई 2015, जनवरी 2018 और अगस्त 2023 में बना था। ज्योतिषों के अनुसार महीने की शुरुआत और अंत पूर्णिमा से होने के कारण ये आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेगी। मंदिरों में विशेष झांकी और कीर्तन आयोजित किए जाएंगे। निशानेबाजी, जयपुर की स्टार मानिनी कौशिक ने भोपाल में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। मानिनी कौशिक ने भोपाल में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा हासिल की है। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने कुल 8 पदक जीतकर विश्वविद्यालय का नामान बढ़ाया, जिसमें भानु प्रताप, तनिषा, महिमा, गौरांग, वैदेही जैसे खिलाड़ियों का योगदान रहा है। क्रिकेट कोविनशील्ड, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 25 मई से सीनियर कोविनशील्ड प्रतियोगिता शुरू हो रही है। 25 मई से इसके मुकाबले जयपुर, उदयपुर और जोधपुर तीनों स्थानों पर किए जाएंगे और रेड बॉल से ये गेम खेला जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वंदे गंगा जल अभियान। वंदे गंगा अभियान राजस्थान में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए 25 मई से गंगा दशमी से 5 जून वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें श्रमदान, पौधारोपण और जल चौपाल जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। अनसंग हीरोज अवार्ड, जयपुर में आयोजित एक समारोह में डॉक्टर मालती गुप्ता को पूर्व विभागीय अध्यक्ष SMS मेडिकल कॉलेज है, उनको अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें घूंघट प्रथा मुक्त ग्राम अभियान, जलने पर प्राथमिक उपचार की जागरूकता फैलाने के लिए सम्मान मिला है। शिक्षकों की पदोन्नति, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने शिक्षकों की लंबित पदोन्नतियों के लिए कैलेंडर जारी किए हैं। 4 साल पुरानी वरिष्ठता सूची के आधार पर अगले माह में पदोन्नति सूची जारी होगी, जिससे हजारों शिक्षकों को लाभ मिलेगा। नर्सिंग प्रोफाइल्स अवार्ड, नर्सिंग प्रोफेशनल अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 2026 के उपलक्ष्य में जयपुर के सीतापुरा में राज्य स्तरीय एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजित किया गया, जिसमें 151 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को सम्मानित किया गया। डेयरी समितियों में प्रशासक पर रोक लगाई गई। हाईकोर्ट ने जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में प्रशासक लगाने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा है कि लोकतांत्रिक ढांचे में चुनाव होने तक सरकार दखल नहीं दे सकती और चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। महाराणा प्रताप जयंती अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा द्वारा 17 मई को जयपुर में महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में 15 मई को भगवान झूलेलाल और स्वामी टेऊराम की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा और अनावरण किया जाएगा जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में। चिकित्सा और तकनीकी का संगम, रोबोटिक सर्जरी, जयपुर के चिकित्सा क्षेत्र में वैश्विक मंच, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस SMRC 2026 पर टेली सर्जरी, जयपुर के कार्डियक सर्जन डॉक्टर ललित मलिक ने दिल्ली से रोबोटिक कंट्रोल के जरिए बेंगलुरु में एक मरीज की सफल सर्जरी की है। प्रमुख उपचार, उन्होंने एक महिला मरीज के दिल में छेद की जटिल समस्या का रोबोटिक तकनीक से सफल इलाज किया है। यह भारत की पहली लाइव इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रसारण सर्जरी है, जो चिकित्सा क्षेत्र में भविष्य की असीमित संभावना को दर्शाती है। बैंकिंग और साइबर सुरक्षा, प्रोफेशनल कोर्स पर लगाम, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तारी ने उपभोक्ताओं को अनचाहे कॉल और साइबर ठगी से बचने के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत सहमति अनिवार्य। जुलाई से बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को प्रमोशन कॉल या मैसेज भेजने के लिए ग्राहक की स्पष्ट सहमति लेनी होगी। नंबरों के सीरीज, इसके लिए 1600 सीरीज केवल जरूरी सेवा और ट्रांजैक्शन कॉल के लिए बैंक और कंपनियां यूज़ कर सकती है और 1400 सीरीज केवल प्रमोशनल और टेलीमार्केटिंग के लिए कॉल। साइबर ठगी में कमी लाने के लिए इस व्यवस्था को अपनाया गया है, जिससे फिशिंग और KYC के नाम पर होने वाली ठगी कम होगी। ऑनलाइन जनगणना 2027, राजस्थान की स्थिति देखें तो प्रदेश में पहली बार आम जन को स्वगणना का विकल्प दिया गया है, जिसका पोर्टल आज बंद हो रहा है। अग्रणी जिले देखें तो जयपुर और सीकर ऑनलाइन जनगणना में सबसे आगे रहे। पिछड़े जिलों में देखें तो जैसलमेर का जिला सबसे पीछे है, साथ ही जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर जैसे संभाग मुख्यालय वाले जिले भी पीछे रहे हैं। स्वगणना के बाद शनिवार से प्रगणक घरों में जाकर सत्यापन का कार्य शुरू करेंगे, जो 14 जून तक चलेगा। कला और संस्कृति, रंगे राजस्थान, जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में रंगे राजस्थान कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।
देश के 50 कलाकारों की 70 कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाएगी। शिव पार्वती का मिलन समंदर सिंह खागारोत की जो कृति है दिव्य प्रेम और लघु चित्र परंपरा को दर्शाती है। बर्निंग हॉर्सेस कलाकार सृष्टि शाह की कृति जो घोड़ों की पीड़ा और संघर्ष को कैनवास पर उकेरती है। कलर्स ऑफ असम का भी आयोजन किया जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। असम की सांस्कृतिक परंपरा और संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक घटनाक्रम पुष्कर में कांग्रेस का शिविर। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आयोजित कर रही है जिसमें 10 दिवसीय शिविर होगा। 23 मई से 1 जून तक अजमेर के पुष्कर में जिला अध्यक्षों की आवासीय प्रशिक्षण होगा जिसमें लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक दिन के लिए शिविर में शामिल होंगे। जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। एशियाई मुक्केबाजी उज्बेकिस्तान ताशकंद में आयोजित एशियन मुक्केबाजी प्रतियोगिता में जोधपुर की एंजल बागरानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने फाइनल में उज्बेकिस्तान की घरेलू खिलाड़ी को 4-1 से हराया। इसी प्रतियोगिता में खुशी राणा ने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर शहर का मान बढ़ाया है। महिला उद्यमिता जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में नारी उड़ान कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जहां महिलाओं को स्वरोजगार डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप से जोड़ने के लिए 5 सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किए हैं। एब्डोमिनल कैंसर वॉक वर्ल्ड एब्डोमिनल कैंसर डे के उपलक्ष्य में 17 मई को जयपुर के जलेब चौक में मल्टी सिटी वॉक आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य पेट के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समय पर डायग्नोसिस के जरिए उसके महत्व को समझना। प्राथमिक उपचार अभियान डॉक्टर मालती गुप्ता ने जलने पर प्राथमिक उपचार देने की मुहिम शुरू की जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। चुनाव आयुक्तों का चयन सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पूछा कि यह जो चयन पैनल है उसमें सीजीआई भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्यों नहीं रखा गया और पैनल में एक स्वतंत्र सदस्य की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई नियुक्तियां एडवोकेट डॉक्टर विनय कांत सक्सेना को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में केंद्र सरकार के संबंधित मामलों की पैरवी के लिए नियुक्त किया है। पुलिस कल्याण देखें तो राजस्थान पुलिस कल्याण निधि बोर्ड की बैठक में पुलिसकर्मियों और उसके परिवारों की सुरक्षा सम्मान और मनोबल बढ़ाने के लिए कई वित्तीय निर्णय लिए गए हैं। रिप्स योजना के तहत राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 75 से ज़्यादा उद्योगों के निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार इन उद्योगों के करीब 4020 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगी जिनमें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट और नए प्लांट लगाने पर बिजली शुल्क में जैसे लाभ मिलेगा। राजस्थान विकास औद्योगिक प्रोजेक्ट राजस्थान के मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने केंद्र सरकार के तथा राज्य के बड़े प्रोजेक्टों के लिए महत्वपूर्ण पैरवी की जिसमें पंचपद्रा रिफाइनरी के काम मई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इसका दोबारा उद्घाटन जून या जुलाई में संभावित है। रिफाइनरी की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तैनाती की जाएगी। 35,000 करोड़ की मांग राज्य के 20 बड़े प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है जिसमें शहरी आजीविका प्रोजेक्ट के तहत 10,959 करोड़ रुपए, अमृत 2.0 के तहत 11,560 करोड़ रुपए, मेट्रो फेज 2 के लिए 6,565 करोड़ रुपए और उड़ान 2.0 योजना के लिए बांसवाड़ा और सूरतगढ़ में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग की है। बांसवाड़ा और सूरतगढ़ गंगानगर में वंदे गंगा अभियान प्रदेश में जल संचयन के लिए 25 मई से 5 जून तक वंदे गंगा जल अभियान चलाया जाएगा। खेल जगत यश कुमार का ऐतिहासिक गोल्डन पंच भरतपुर के 14 वर्षीय मुक्केबाज यश कुमार ने इतिहास रच दिया है जिस जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले राजस्थान के पहले बॉक्सर बन गए हैं। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 33 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में कजाकिस्तान के बॉक्सर को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत तैयाम नृत्य अयप्पा मंदिर में तैयाम नृत्य का आयोजन किया गया। जयपुर के खातीपुरा स्थित अयप्पा मंदिर में केरल की पारंपरिक कला तैयाम का प्रदर्शन किया गया। इसमें कलाकार 35 किलो भारी मुकुट श्रृंगार पहनकर 5 घंटे तक अनुष्ठानिक नृत्य करते हैं। चेहरे का श्रृंगार बिना ब्रश के प्राकृतिक रंगों से अंगुलियों के द्वारा किया जाता है। नरसिंह मंदिर पाटोत्सव चांदपुर बाजार स्थित 135 साल पुराने नरसिंह मंदिर में पाटोत्सव मनाया गया। यहाँ भगवान नरसिंह की शालिग्राम जी के स्वरूप में विराजमान है। कोलकाता से मंगाए गए 100 किलो फूलों से भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया। राष्ट्रीय नियुक्ति की गई है पंडित रमाकांत शर्मा को संयुक्त भारतीय धर्म संसद का राष्ट्रीय संगठन मंत्री नियुक्त किया है। रमाकांत शर्मा को राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार सीकर के युवा उद्यमी अभिमन्यु निर्माण को दिल्ली में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से
सम्मानित किया गया जो उन्हें एआई और मार्केटिंग के क्षेत्र में दिया गया है। उनकी कंपनी भारत इनोवेशंस ने देश की पहली एआई मार्केटिंग एजेंसी है। नर्सिंग एक्सीलेंस अवार्ड TNAI राजस्थान द्वारा जयपुर के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में स्टेट लेवल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 151 नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया गया। ज्ञान भारतम, जिसके तहत पांडुलिपियों का सर्वेक्षण करके उन्हें डिजिटल किया जा रहा है। इसके लिए 35 लाख प्लस पांडुलिपियों को ज्ञान भारतम सर्वे में पंजीकृत कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। अगर आपके पास भी कोई पांडुलिपि और कोई पुरानी बुक हो, प्राचीन कोई पुस्तक हो, तो उसे आप ज्ञान भारतम पर अपलोड कर सकते हैं। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अब हम आज के सेशन से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के अभ्यास प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हर साल 15 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। साल 2026 की थीम परिवार और जलवायु कार्यवाही है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई है। तो हमारा उत्तर होगा फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड हमारा सही नहीं है, क्योंकि इसकी थीम रखी गई है परिवार, असमानता और बच्चों का कल्याण। इस वजह से हमारा सही उत्तर होगा केवल 1 और 3 ही करेक्ट है। मेड़ता के शासक राव दुदाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हाल ही में नागौर में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध भक्त मीराबाई का जन्म इसी महान वंश में हुआ है। हमने देखा था हमारे सेशन में, मीराबाई राव दुदाजी की पुत्री थी। तो कथन ए और दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं के लिए नई युवा नीति के तहत ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। तो हमारा सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि इस योजना को युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ही लाया गया है। ग्राम 2026 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आयोजन जयपुर में 23 से 25 मई तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक और कृषि प्रसंस्करण से जोड़ना है। यह ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का संक्षिप्त रूप है। इसका आयोजन जोधपुर में बाजरा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। तो हमारा सही उत्तर होगा डी, क्योंकि ऊपर वाले तीनों सेंटेंस सही हो और डी वाला गलत है, असत्य है। राजस्थान में सांस्कृतिक संरक्षण हेतु विकसित किए जा रहे पेनोरमा के संदर्भ में सही सुमेलित कीजिए। कर्माबाई का पेनोरमा डीडवाना, वीर तेजाजी का पेनोरमा नागौर, हाड़ी रानी का पेनोरमा सलूम्बर। तो हमारे सभी जो पेनोरमा है वो सही सुमेलित है, क्योंकि कर्माबाई का पेनोरमा का निर्माण डीडवाना में किया जा रहा है। वीर तेजाजी का नागौर और हाड़ी रानी का पेनोरमा सलूम्बर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। 6th क्वेश्चन हमारा होगा, तेल कंपनियों ने राजस्थान में वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल की बिक्री की सीमा सीलिंग तय की है, क्योंकि डेटा विश्लेषण में बिक्री पर अप्रत्याशित वृद्धि के कारण अवैध भंडारण का संदेह है। यह बिल्कुल सही है, इसलिए ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। राजस्थान में लखपति दीदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश में अब तक 17.5 लाख महिलाएं इस श्रेणी में आ चुकी है। लखपति दीदी उन महिलाओं को कहा जाता है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है। अतः हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वंदे गंगा जल अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वंदे गंगा जल अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के जल को राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में लाना, राजस्थान में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए संरक्षण और जन जागृति लाना, राजस्थान के सभी स्कूलों में पानी की पीने की पाइपलाइन बिछाना, पर्यटन क्षेत्रों में नदी की सफाई करना। वंदे गंगा जल अभियान का उद्देश्य है राजस्थान के भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जन संरक्षण और जन जागृति लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल और खिलाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मनिनी कौशिक निशानेबाजी, 50 मीटर राइफल कांस्य पदक, एंजल बागरानी मुक्केबाजी स्वर्ण पदक एशियन प्रतियोगिता, यश कुमार मुक्केबाजी राजस्थान के पहले जूनियर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। तीनों ही कथन हमारे सही बिल्कुल सही है। मनिनी कौशिक निशानेबाजी से संबंधित है, कांस्य पदक जीता है 50 मीटर राइफल में। एंजल बागरानी मुक्केबाजी से संबंधित है, स्वर्ण पदक जीता है एशियन प्रतियोगिता में। यश कुमार मुक्केबाजी से संबंधित है, राजस्थान के पहले जूनियर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। अतः हमारा उत्तर होगा डी। ब्लू मून की घटना के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। मई 2026 में 1 मई और 31 मई को पूर्णिमा होने के कारण यह संयोग बन रहा है, जब एक ही कैलेंडर में
एक ही कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। इस खगोलीय घटना में चंद्रमा का रंग वास्तव में गहरा नीला हो जाता है। तो हमारा बिल्कुल सत्य कथन होगा ए और 2, अर्थात हमारा फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसका रंग वास्तव में गहरा नीला नहीं होता है। इसे एक उपमा की तरह दिया गया है, जो एक ही कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा होती है तो सेकंड पूर्णिमा वाले चंद्रमा को ब्लू मून कहा जाता है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है।